हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। यही एडवांस 2019 मैथ्स सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 3 लाइन्स आर गिवन बाय r इक्वल्स लैम्डा i, लैम्डा बिलोंग्स टू r इक्वल्स म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस j, म्यू बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू न्यू टाइम्स i प्लस j प्लस k, न्यू बिलोंग्स टू r। इसमें लैम्डा, म्यू और न्यू जो है वो पैरामीटर होते हैं, आपको पता ही है। एंड r इज़ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो लैम्डा की वैल्यू बदलती रहेगी तो पॉइंट भी बदलता रहता है, ये आपको पता ही है। लेट द लाइन्स कट द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1 एट द पॉइंट्स ए बी सी। जो पहली लाइन है इस प्लेन को ए पे कट कर रही है, दूसरी लाइन इसे बी पे कट कर रही है, तीसरी लाइन इसे सी पे कट कर रही है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज डेल्टा देन द वैल्यू ऑफ 6 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बात हो रही है। तो इसमें बात ये हो रही है कि जैसे एक लाइन है और बीच में जो है एक प्लेन आ जा रहा है। तो लाइन इस प्लेन को जहाँ पर कट कर रही है, तो अभी मैं पहली वाली लाइन ले रहा हूँ r इक्वल्स लैम्डा i, और ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1। तो ये लाइन इस प्लेन को जहाँ पर कट कर रही है वो पॉइंट a है। तो a के कोऑर्डिनेट हमें निकालने। तो इसके लिए हमने क्या करा, फॉर a r इक्वल्स लैम्डा i है और प्लेन ये है। इसका मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। लैम्डा आई को आप लिख सकते हैं लैम्डा आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लैम्डा 0 1 0 हो गए। अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर रख देंगे फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसमें रख दिया तो लैम्डा 1 होगी। इसका मतलब जब लैम्डा 1 होगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, और जब लैम्डा 1 नहीं होगा तो वो पॉइंट लाइन पर तो होगा पर प्लेन पर नहीं होगा। ये इसका मतलब हुआ। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दी तो हमें ए पॉइंट मिल गया। तो शायद आप समझ गए होंगे। बी पॉइंट के लिए आर बदल गया, फिर उसके कोऑर्डिनेट म्यू म्यू और 0 हो गए, फिर से उसे भी प्लेन में रख दिया। यहाँ से म्यू की वैल्यू 1/2 आ गई, तो बी पॉइंट हमारा 1/2 1/2 0 आ गया। इसी तरीके से सी पॉइंट के लिए लाइन गिवन है आर इक्वल्स न्यू टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के। इसको आप न्यू आई प्लस न्यू जे प्लस न्यू के मान सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट न्यू न्यू और न्यू हो जाएंगे जो इसमें लिखा है। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो 3 न्यू बराबर 1, तो न्यू बराबर 1/3। इसको वापस इसी में रख देंगे तो ये आपको सी पॉइंट मिल गया। अब आपको तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब ये 3 डायमेंशनल में है, ये बात ध्यान देना। तो इसलिए हम जो है इसकी हेल्प लेंगे। और एक और मेथड है वो रूट वाला, रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, आपको ध्यान होगा। फिलहाल हम इस वाले से कर रहे हैं वेक्टर से। ए बी वेक्टर ए बी इक्वल्स ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये बी का और ए का वेक्टर रख दिया। बी का वेक्टर क्या होगा, हाफ आई प्लस हाफ जे प्लस 0। ए सी वेक्टर भी इसी तरीके से निकाल लिया। ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, ए बी के कोऑर्डिनेट वो कंपोनेंट्स और ए सी के कंपोनेंट्स, इसको सॉल्व कर लिया डिटरमिनेंट से, तो हमें ये वेक्टर मिल गया। इसका हमने मॉड निकाल लिया। मॉड होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। एरिया में 1/2 आता है तो ये आ गया। पैरेललोग्राम होता तो 1/2 नहीं आता, ट्रायंगल में हाफ आता है। अब जो है 6 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू रख दी, स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 0.75। तो 0.75 इज द आंसर। 0.75 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस with entries from the set 0 1।
लेट दी इवेंट्स E1 एंड E2 बी गिवन बाई E1 जो है S का सबसेट है, वो तो दिख ही रहा। एस के अंदर के हमने सारे बात करनी, और इसका डिटरमिनेंट 0 है। मतलब E1 में वो वाले डिटरमिनेंट बनने हैं जिनका वो मैट्रिसेस बनने हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 है, और E2 में वो बनने हैं जिसके सारे एलिमेंट को जोड़ के 7 आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे ABCPQRLMN ये एक मैट्रिक्स आपके पास है। इस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट हैं? 9 है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा कि ये ABCPQRLMN 0 और 1 में से ही हो सकते हैं। जैसे R है तो R या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये मतलब हो। तो इस तरीके से पूरी छूट दी जाएगी। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा नहीं पूछा है कि E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम अपने ध्यान को सैंपल स्पेस की तरफ ज़्यादा ले जाते। यहाँ पर ये है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम E1 को निकालने के लिए E2 को ही सैंपल स्पेस मान लेंगे। E1 के हम केवल उन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो E2 में भी है। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करा, इफ़ वी टेक 7 1s एंड 2 zeros, जैसे यहाँ पे लिखा है इस डिटर्मिनेंट में। चलो पहले इसे मैट्रिक्स मान लो। इस मैट्रिक्स में देखिए 7 एलिमेंट मैंने 1 ले रखे और 2 एलिमेंट मैंने 0 ले रखे। तो ये ऐसा हमने क्यों करा है? क्योंकि इसमें लिखा है E2 सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7। तो इसके A मतलब इसका कोई एलिमेंट E2 का, तो इसके अगर सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा? 7 आएगा। वो अलग बात है कि 0 को आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, 0 को यहाँ पर भी लिख सकते थे, ये 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन 0 2 ही लेने। तो इसके कितने मेथड होंगे? तो आपको पता है कि टोटल कितने हैं? 9 है, जिनको अरेंज करना है 9 फैक्टोरियल। उन 9 में से 7 एक जैसे हैं 1 1 1 और 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका परम्यूटेशन से सॉल्व होके आ गया 36। आपको याद आ गया होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, जिसमें p सेम q सेम r सेम होते हैं। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि सम 7 है, इसलिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 हो गए 36। ये जो अब E1 है, E1 में उनको लिखना है जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो ये तब आएगा, आप एक करके देखिए। एक मैट्रिक्स लिखिए, जैसे मैंने 1 0 1 1 1 0 1 1 1 लिखा, ऐसा लिखा। मान ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे 2 ही 0 लिखे। हम E2 के अंडर में बात कर रहे हैं, E2 से बाहर नहीं सोचना चाह रहे हम, और सोच रहे हैं E1 के लिए सैम्पल स्पेस E2 मानना है इसलिए। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर मान लो ये A है तो डिटर्मिनेंट A कितना आएगा? 1, और ये हो जाएगा 1 - 0। फिर ये वाला तो 0 ही हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर ये 1 और ये 1 - 1 हो गया, तो ये 1 आया और ये 0 आया, ये 1 आया। तो क्या ये 0 है? नहीं है। तो हमें तो वो छाड़ना है जो 0 है। तो देखो ये रिजेक्ट हो गया। केवल वही वाले 0 होंगे जिनके एक साथ होंगे 0, एक रो में या एक कॉलम में। मतलब या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। मतलब एक रो में 2 0 या एक कॉलम में 2 0, इस तरीके से सिचुएशन आएगी। तो उसके लिए बात करिए, किसी एक रो पे बात करिए। तो एक रो में 2 0 होंगे और एक 1 होगा, तो टोटल कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। उनमें से 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन 3 रो है 3 कॉलम है तो 6 ऑप्शन है, तो 6 से इंटू कर दिया, तो इसके मेथड 18 हो गए। ये 18 E1 के नंबर नहीं है, E1 के वो वाले हैं जो E2 में भी हैं, इसलिए इंटरसेक्शन है। फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, P E1 / E2 = N E1 इंटरसेक्शन E2 / N E2
तो ये 18 आया था यहाँ पे और ये 36 आया था, तो ये 0.5 आ गया। तो 0.5 इज़ द आंसर। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।